बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं आज लगाने लगी हूँ कटिंग्स। लास्ट वीडियो में दिखाया था कि पानी में कैसे लगाते हैं और आज बताऊंगी कि कोकोपीट और सिंपल मिट्टी में कैसे लगाते हैं। साथ ही ऐसे 3 रूटिंग हार्मोन्स जो आपको अपने किचन से ही मिल जाएंगे वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हाँ, लाइक करना सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। कोकोपीट और बालू मिट्टी, इन दोनों चीज़ों में मैंने कोई कंपोस्ट, कोई खाद वाद नहीं मिला। ये सिंपल, हमेशा कटिंग सिंपल ही लगाई जाती हैं। तो ये बालू मिट्टी है, इसमें कोई किस्म का कोई खाद नहीं है। नॉर्मल गार्डन सॉइल जो होती है, ये देखें, ये इस तरह की होती हैं। ये आप यूज़ कर सकते हैं कटिंग के लिए। और ये हैं कोकोपीट, जो अक्सर मैं आपको बताती हूँ और अक्सर मैं अपनी कटिंग सीडलिंग्स इसके अंदर ही करती हूँ। अक्सर माली जो होते हैं वो को बालू मिट्टी सिंपल यूज़ करते हैं, उनकी कटिंग भी सक्सेसफुल हो जाती है। आप चाहें तो बालू मिट्टी लें, चाहे तो आप कोकोपीट ले सकते हैं। ये है कंपोस्ट ही, जो मैंने अपनी वीडियो में भी आपको बनाना सिखाई थी, किस तरह बनाई जाती हैं। तो मैंने इसलिए इसको लिया है कि मैं इसके अंदर अपनी सारी कटिंग जो है कल मैं तैयार करके 15 मिनट के लिए इसके अंदर डीप करूँगी। इससे होगा ये कि हमारी जो कटिंग है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी और जल्दी इसकी जो रूटिंग है वो शुरू हो जाएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। तो ये कटिंग ले ली है। कटिंग हमेशा मैंने ली है, देखें, मैंने जो कटिंग ली है वो ली है एक सेमी वुड कटिंग, और इसके लीव्स जितने भी होंगे वो हम सारे लीव्स हटा देंगे, ताकि ये जो कटिंग है वो अपनी सारी एनर्जी पत्तों को ना दे दे। और पत्ते जो हैं, जिसकी वजह से कटिंग जो है ना वो ग्रो होने में ज़रा देर करती हैं, और अपनी सारी एनर्जी वो पत्तों को ग्रो करने में लगा दे। अच्छा, तो ये है कि कटिंग लेते हैं तो इसके अंदर ये देखिए इस तरह के नोट्स होते हैं जहाँ पे लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं। तो लीव्स हटाकर इन नोट, जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है कटिंग का, उसके नोट एरिया के बिल्कुल नीचे तिरछा कट देना होता है। और वो तिरछा कट, ये देखिए नोट के नीचे बिल्कुल टेढ़ा कट 45 डिग्री एंगल पर हमें देना होता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल टेढ़ा कट है और नोट के बिल्कुल नीचे 45 डिग्री एंगल पर कट लगा दिया है। तो तमाम कटिंग्स हमें इसी तरह रेडी करनी है। तो मैं आज लगाने हूँ कोई 6-7 कटिंग एमल्थस की, और एक कटिंग में एलोमेंडा की भी लगाने वाली हूँ। एलोमेंडा प्लांट मेरा है, उसकी भी लगाऊंगी। तो ये एक और कटिंग मैं आपके सामने तैयार करके आपको दिखा देती हूँ। सारे लीव्स पहले मैं हटा दूंगी। तो इसी तरह सारे लीव्स पहले हटा दें। फिर इसी कटिंग के 2 हिस्से करूंगी। कटिंग हमेशा 6 से 8 इंच की होनी चाहिए, इससे बड़ी कटिंग ना लें, ताकि वो अपनी रूटिंग जल्दी स्टार्ट कर सके और हमारी कटिंग कामयाब हो सके। तो इसी तरह दोबारा से मैं 45 डिग्री एंगल पर तिरछा कर दूंगी, नोड एरिया से नीचे, बिल्कुल इसी तरह। तो ऐसे ही अपनी कटिंग रेडी करें। ये देखें, कुछ कटिंग्स होती है जिसमें रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि मैंने आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई थी जिसमें ये सॉफ्ट वुड कटिंग होती है, जिसमें रूटिंग हार्मोन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसमें मैं रूटिंग हार्मोन इस्तेमाल करूँगी। तो सारी कटिंग मैंने तैयार कर ली है, ये देखें, और मैंने डीप कर दिया इसको अपने पानी में। जो मेरा कंपोस्ट ही थी उसी के अंदर मैंने इसको डीप कर दिया। 15 मिनट हो गए, अब मैं इसको लगाने लगी हूँ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखें, ये कंपोस्ट ही है और इसके अंदर मैंने इनको इस तरह डीप किया 15 मिनट तक, ताकि ये अपना तमाम जो मॉइस्चर है कंपोस्ट का वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। तो अब लगाने लगी हूँ मैं। तो ये देखें, कुछ इस तरह की मैंने सेमी वुड कटिंग ली है, कुछ हार्ड वुड कटिंग भी ली है, और कुछ मैंने थोड़ी सी पतली कटिंग भी ली है। तो हर तरह की कटिंग मौजूद है। देखें, ये मोटी वाली है, और मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई 8 इंच से बड़ी भी कटिंग ली है। देखना चाहती हूँ कि क्या 8 इंच की से ज़्यादा बड़ी कटिंग लग सकती है। मैं अपना एक्सपेरिमेंट में करूँगी, लेकिन आप अगर बिगिनर हैं तो आप 6 इंच या 8 इंच की ही कटिंग ले लीजिएगा। तो मैंने सबसे पहले हमेशा की तरह पानी को मॉइस्ट कर दिया है, और कोकोपीट को भी मॉइस्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं। और पानी देखें कितनी वेल ड्रेन मिट्टी है, बिल्कुल आप वेल ड्रेन मिट्टी ही लें। और अब सबसे पहले हम जो हार्डवुड कटिंग है उसको लेंगे, और उसके अंदर मैं दालचीनी का पाउडर लगाने लगी हूँ एज आ रूटिंग हार्मोन। ये बहुत अच्छा रूटिंग हार्मोन है और एंटी फंगल भी पाउडर है। इसे आप मिट्टी में भी मिलाकर अपनी पॉटिंग मिक्स तैयार कर सकते हैं। इसी तरह किसी चीज़ से आप होल कर लें, और बड़ी आराम से अपनी इस कटिंग को इसके अंदर आप लगा लें, बिल्कुल इसी तरह। कटिंग 1 से 1.5 इंच तक अंदर मिट्टी में जानी चाहिए।
ये, और इसी तरह फिर इसको प्रेस कर कर बिल्कुल आप इसको प्रेस करके दबा दें अच्छी तरह। और देखें हमारी कटिंग जो है ना, जब हम लगा लें तो वो हिलनी नहीं चाहिए। जब वो अपनी जगह से डिस्टर्ब हो जाती हैं तो फिर वो अब थोड़ी नाकाम सी हो जाती हैं और वो लग नहीं पाती हैं। दूसरे नंबर पर मैं लगा रही हूँ शहद। ये देखें इसी तरह शहद अच्छी तरह हमें लपेटना है पूरी हमारी कटिंग पर, इसी तरह। और इसके बाद वैसे ही एक होल करेंगे हम। तो इस तरह होल करके ये दो तरीके मैं आपको आज बताने वाली हूँ। एक तो तमाम 3 रूटिंग हार्मोन के साथ हम लगाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको पिछली वीडियो में अपनी तमाम कटिंग्स दिखाई थी जो मैंने हार्मोन के साथ और विदाउट हार्मोन के भी लगाई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कामयाबी मिली है। तो आज मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ कि मैं अपनी कटिंग किस तरह लगा रही हूँ। तो लेने लगी हूँ अब मैं एलोवेरा के जो लीव होता है वो इस तरह कट कर लेंगे, और फिर इस तरह से खोल कर अपनी कटिंग इसके अंदर लगाकर इसी तरह उसके अंदर भी पूरी तरह अप्लाई करेंगे। और वैसे ही मेथड है, उसी तरह हमें होल करना है और फिर इसके अंदर अपनी कटिंग लगा देनी है। तो देखिए बिल्कुल यही तरीका है कटिंग लगाने का। एलोवेरा जेल के साथ ही हमने कटिंग लगाई है। और ये एक कटिंग मेरी है एलोमेंडा प्लांट की, इसको भी मैं लगाऊंगी। तो इसके अंदर मैं लगाऊंगी दालचीनी का पाउडर, और बिल्कुल वही मेथड मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। तो ये हमारी कटिंग्स मैंने इसमें 4 लगा दी हैं। इन 4 कटिंग को लगाने के बाद मैं अब अपने कोकोपीट में बिना किसी रूटिंग हार्मोन के अपनी बाकी की कटिंग लगाऊंगी, यानी मेरे एलोमेंडा और एमल्टस की कटिंग में देखें आपके सामने बगैर किसी हार्मोन के लगाऊंगी। ये हमारा एक्सपीरियंस होगा, और ये एक्सपीरियंस हमारा इंशाल्लाह कामयाब भी होगा। और कामयाब होने के बाद मैं आपसे इसकी अपडेट भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसमें फिर हम हमेशा की तरह पानी भी डाल देंगे। पानी डालने के बाद एक और तरीक़ा है कि अब हम इसे कहाँ, कैसे और किस जगह पर रखेंगे। तो हमें इसे शेडी एरिया में रखना है। और देखें कटिंग को मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था कि मैं कवर करती हूँ बिल्कुल इसी तरह 2-3 तरीक़े हैं। पहला तरीका ये है कि मैंने एक बॉटल को ऊपर से काट कर इसके ऊपर लगा दिया। दूसरा तरीका ये है कि एक पॉलीथीन बैग है, और पॉलीथीन बैग को हम बिल्कुल इसी तरह इसके ऊपर लगा कर और फिर इसको हम एयर टाइट कर देंगे, यानी किसी भी रस्सी से हम इसको बांध देंगे। तो मैं आपको रस्सी से भी बांध कर दिखाती हूँ। ये पूरा तरीका आप देख लें। ये बिल्कुल इसी तरह आपको इसको बांध कर बिल्कुल एयर टाइट कर देना है, ताकि जो इसके अंदर मॉइस्चर पैदा होगा उसी मॉइस्चर से हमारी कटिंग है वो बिल्कुल सक्सेसफुली हो जाएगी, कामयाब हो जाएंगी। और हमारी जो पौधे हैं वो हमें 4 कटिंग लगाएंगे तो 4 पौधे इंशाल्लाह हमें इसमें मिल जाएंगे। तो यहाँ मैंने बॉटल में लगा दी। अब मैं एक और पॉलीथीन जो बैग होता है उसको यहाँ जो मेरे नॉर्मल गार्डन सॉइल के अंदर मैंने रूटिंग हार्मोन के साथ कुछ कटिंग्स लगाई थी, इसको भी मैं कवर कर दूँगी। और उसी को भी मैं बिल्कुल एक रस्सी से बिल्कुल एयर टाइट कर दूँगी, बांध कर बिल्कुल इसी तरह। बिल्कुल ऐसे ही आप भी कोशिश करें, प्लांट्स लगाएं घर में। और आप कहीं से भी, किसी गार्डन से या आप किसी सड़क के किनारे से कहीं पे भी आप जाए, किसी पार्क में जा रहे हैं तो आप कटिंग लाएं मेरी तरह, और आप मुफ्त में आप पौधे घर में उगा सकते हैं। तो देखिए मैं आपको अपना एक तजुर्बा दिखा रही हूँ। ये देखिए ये मेरा है, ये मेरी कामयाब कटिंग है जो मैंने इसी तरह पॉलीथीन लगाकर लगाई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसमें कामयाबी मिली। और देखिए ये मॉइस्चर इसमें आप देख रहे हैं कितना सारा मॉइस्चर है। यही मॉइस्चर है जो कटिंग को कामयाब होने में मदद देती हैं। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी कटिंग कामयाब हुई हैं। और ये मैंने अपना जब गार्डन का सेटअप मैं विंटर के लिए रेडी कर रही थी, उसी वक्त मैंने आपके सामने लगा कर इसको दिखाई थी। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह ये कामयाब हो गई हैं। इसमें मेरी रंगून की रीपर है, और इसमें मेरी ऑरेंज जो मेरी बोगनवेलिया की कटिंग है वो भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें कैसे इसमें पत्ते भी निकल आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके नीचे इंशाल्लाह रूटिंग भी शुरू हो गई होगी। तो यही है, आपको पसंद आए तो बताइएगा। एक और तरीका मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ।
के पानी में भी हम अपनी कटिंग ग्रो कर सकते हैं। माशाल्लाह मैंने जब भी पानी में कटिंग ग्रो की है मुझे बहुत कामयाबी मिली है। तो ये पानी में मैं एमलतस की कटिंग लगाऊंगी और इसमें इसी पानी के अंदर मेरी कुछ चाइना रोज़ की भी कटिंग मेरी इसी पानी में मौजूद है और इसकी रूटिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह अब स्टार्ट होने वाली है। तो आपको अगर मेरा ये सारा मेथड पसंद आया हो तो प्लीज़ इसके लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।